जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीजीएल का 1 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 1 दिसंबर के फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीजीएल से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस ये जो है कब मनाया जाता है। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस ये जो है महात्मा गांधी के जन्मदिन के सम्मान में जो है ये 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो 2 अक्टूबर आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो देखिए 15 जून 2007 को जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2 अक्टूबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में जो वह स्थापित किया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि सेकंड इंटरनेशनल योगा डे थीम पूछा गया, यानी 2016 में आपका जो दूसरा अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस मनाया गया था उसका जो है थीम पूछा गया था। तो देखिए 2016 में जो आपका दूसरा योगा दिवस मनाया गया था ना, इसका जो थीम रहा था वो आपका योगा फॉर द अचीवमेंट ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स रहा था। तो ये थीम जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 2022 की थीम क्या रहा था। तो देखिए 2022 का जो थीम है ना ये आपका योगा फॉर ह्यूमैनिटी यानी मानवता के लिए योग, ये जो है 2022 का थीम रहा था। बात कर ले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये जो है प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर साल जो है ये 21 जून को मनाया जाता है। और भारत में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस ये जो है कब मनाया गया था, तो देखिए भारत में पहली बार जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ना ये आपका 21 जून 2015 को बनाया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है, यानी अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की शुरुआत कब हुई थी, तो ये आपका 2015 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि 28 जून 2022 को जो है केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के जो नए अध्यक्ष है ना ये किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि आईआरएस अधिकारी नितिन गुप्ता को जो है नए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी के अध्यक्ष के रूप में जो है ये नियुक्त किया गया है। तो नितिन गुप्ता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की स्थापना के बारे में, यानी सीबीडीटी की स्थापना कब हुई थी, तो ये 1963 में हुआ था। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। और ये जो आपका सीबीडीटी है ना ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो ये आपका वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना ये जो है किस वंश के द्वारा किया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है ना ये 1336 ईस्वी में संगमा राजवंश के 2 भाई हरिहर राय और बुक्कर राय ने जो है इसे स्थापित किया था। तो संगमा राजवंश आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि एसआई यूनिट ऑफ वर्क यानी कार्य का जो है एसआई मात्रक पूछा गया था। तो देखिए कार्य का जो एसआई मात्रक होता है ना वो आपका जूल होता है और वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो फोर्स इंटू एस ये जो आपका वर्क का फॉर्मूला होता है। और न्यूटन मीटर भी जो है ये आपका जो है कार्य का मात्रक होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि बर्निंग ऑफ कोल इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन यानी कोयले का जलना ये जो है किस प्रकार की अभिक्रिया। तो देखिए कोयले का जलना ये जो आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी संयोजन अभिक्रिया है। तो संयोजन अभिक्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले संयोजन अभिक्रिया होता क्या है, तो देखिए जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ यानी तत्व या यौगिक संयोग करके जो है एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को जो है संयोजन अभिक्रिया यानी कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। आप यहाँ पर इक्वेशन भी देख सकते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जैसे कि x + y ये जो आपके 2 आपके जो है यौगिक हैं और ये जो यौगिक मिलकर जो है एक उत्पाद का आपका निर्माण करते हैं, एक्स वाई का जो वो निर्माण करते हैं। तो ये समीकरण भी जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ब्रह्म सभा के बाद इसका जो नाम बदलकर है ना ये क्या रखा गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि राजा राम मोहन रॉय ने जो है 1828 में ब्रह्म सभा की जो है स्थापना की थी, जिसे बाद में जो है ब्रह्म समाज का नाम जो है वो दिया गया था। तो ब्रह्म समाज आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो देखिए इसका जो मुख्य उद्देश्य था ना ये शाश्वत भगवान की पूजा करना, ये जो आपका मुख्य उद्देश्य रहा था। और देखिए मैं आपको बता दूं कि 1866 में जो है ब्रह्म समाज जो है ये आपका 2 समाज में जो है विभाजित हो गया था। एक जो आपका था वो ब्रह्म समाज था जिसका नेतृत्व जो है ये आपके केशव चंद्र सेन ने इसका नेतृत्व किया था। और आदि ब्रह्म समाज इसका जो नेतृत्व है ना ये देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था। और इसके प्रमुख नेता की बात कर ले तो देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, पंडित शिवानाथ शास्त्री और रविन्द्रनाथ टैगोर थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्लैक्ड लाइम या फिर क्विक लाइम का जो आपका फॉर्मूला पूछा गया था। आई थिंक आपका क्विक लाइम का ही फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए क्विक लाइम का जो अन्य नाम होता है ना वो बिना बुझा हुआ चूना होता है और क्विक लाइम का जो फॉर्मूला होता है वो आपका CaO होता है यानी कैल्शियम ऑक्साइड होता है। तो CaO आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले स्लैक्ड लाइम के बारे में तो देखिए स्लैक्ड लाइम को जो है बुझा हुआ चूना भी कहा जाता है और इसका जो केमिकल फॉर्मूला है ना ये आपका CaO2OH2 होता है। और केमिकल नेम की अगर मैं बात कर लूँ यानी रासायनिक नाम की बात कर लूं तो स्लैग्ड लाइम का जो रासायनिक नाम होता है ना वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है तो ये आपका Mg2OH2 होता है। कास्टिक सोडा की बात कर ले तो NaOH होता है। बेकिंग सोडा का जो है ये आपका NaHCO3 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच स्टेट डज नॉट हैव हड़प्पन साइट्स यानी किस राज्य में जो है हड़प्पा स्थल नहीं है। जहां पे ऑप्शन में आपका गुजरात, हरियाणा और उत्तराखंड दिया गया था। तो देखिए ये जो आपका लोथल है ना जो कि आपका एक हड़प्पा सभ्यता है स्थल है जो कि आपका गुजरात राज्य में स्थित। इसके अलावा ये जो आपका राखीगढ़ी ये जो आपका हड़प्पा स्थल है ना ये आपका हरियाणा राज्य में स्थित है। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जो है कोई भी आपका उत्तराखंड में जो है आपका कोई भी हड़प्पा स्थल स्थित नहीं है। तो उत्तराखंड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हाल ही में किस राज्य के द्वारा जो है बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना की जो शुरुआत है वो की गई है। तो देखिए हाल ही में केरल सरकार के द्वारा आंगनबाड़ियों में 3 से 6 साल के बच्चों को जो है दूध और अंडे देने की योजना जो है वो शुरू की गई है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले केरल की राजधानी के बारे में तो देखिए इसकी जो राजधानी है वो आपका तिरुवनंतपुरम है। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री जो है ये आपके पिनाराई विजयन है और केरल के वर्तमान जो राज्यपाल है ये आपके आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 2015 में स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ ग्रैमी पुरस्कार जो है ये किसने जीता था। तो देखिए 2015 में स्टीवर्ट कोपलैंड के साथ जो है ये रिकी केज ने जो है ग्रैमी पुरस्कार जीता था। तो रिकी केज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जाइलम उतक ये जो है किस प्रकार से पौधे का पोषण करते हैं और ऑप्शन में जो आपका अंग दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जाइलम संवहनी जो है ये पौधे में उतक का एक प्रकार होता है जो जल में कुछ पोषक तत्वों को जड़ों से पत्तियों तक जो है ये पहुंचाता है। यानी जाइलम टिश्यू का जो काम होता है ना वो आपके पोषक तत्वों को जड़ों से जो है पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य होता है। तो ये जड़ों से पत्ती आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि रामकृष्ण मिशन ये जो किस क्षेत्र में काम किया था यानी रामकृष्ण मिशन के जो है उद्देश्य के बारे में पूछा गया था। तो देखिए स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन के 3 उद्देश्यों को बताए थे और पहला जो उद्देश्य था वो आपका वेदांत का प्रचार प्रसार करना था। सेकंड आपका था विभिन्न धर्मों के मध्य सौहार्द बढ़ाना था और गरीबों की सेवा ईश्वर की सेवा है। ये जो आपका 3 उद्देश्य जो है वो स्वामी विवेकानंद के द्वारा दिए गए थे। तो पहला जो ऑप्शन था ना वो आपका वेदांत का प्रचार दिया गया था। तो वेदांत का प्रचार आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले रामकृष्ण मिशन की स्थापना ये जो है कब की गई थी। तो इसकी जो स्थापना ये 5 मई 1897 को किया गया था और किसके द्वारा तो ये रामकृष्ण परमहंस के परम शिष्य स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कैमल प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी यानी ऊंट संरक्षण और विकास नीति ये जो किस राज्य सरकार ने लॉन्च की है। तो देखिए ऊंट संरक्षण और विकास जो नीति है ना ये मार्च 2022 में राजस्थान राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो राजस्थान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले विश्व ऊंट दिवस हर साल कब मनाया जाता है। तो ये आपका 22 जून को मनाया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और ये जो आपका ऊंट है ये किस राज्य का जो है राजकीय पशु है। तो ये आपका राजस्थान राज्य का जो है राजकीय पशु है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि पंजाब में खालसा पंथ की जो स्थापना है ना ये कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। तो देखिए पंजाब में खालसा पंथ की स्थापना पर जो है ये आपका बैसाखी त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। और ये जो आपका बैसाखी त्यौहार है ना ये पंजाब का जो एक फसल त्यौहार है जो कि पंजाब में 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। तो बैसाखी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि बैक स्ट्रोक टर्म ये जो किस स्पोर्ट से संबंधित है। बैक स्ट्रोक या फिर आपका बैक स्टिक पूछा गया था। तो देखिए बैक स्टिक के बारे में अगर पूछा गया था तो देखिए ये जो आपका बैक स्टिक टर्म है ना ये आपका हॉकी खेल से संबंधित है। लेकिन अगर बैक स्ट्रोक के बारे में पूछा गया था तो देखिए ये जो आपका बैक स्ट्रोक जो टर्म है ना ये आपका स्विमिंग से संबंधित है। तो स्विमिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले स्विमिंग के अन्य आपके टर्म के बारे में तो जैसा कि आपका क्राउल ये जो क्राउल टर्म है ना ये स्विमिंग से संबंधित है। ब्री स्ट्रोक ये भी आपका स्विमिंग से संबंधित है। बैक स्ट्रोक एंड बटरफ्लाई ये सब भी जो आपके स्विमिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सरोद सम्राट के नाम से ये जो है कौन जाने जाते हैं। तो देखिए सरोद वादक सम्राट के नाम से जो है ये आपके उस्ताद अमजद अली खान को जाना जाता है। तो उस्ताद अमजद अली खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि संसद को किस और अन्य नाम से जाना जाता है। तो देखिए संसद को जो है ये आपका नेशनल लेजिस्लेचर यानी राष्ट्रीय विधायिका के नाम से जाना जाता है। तो राष्ट्रीय विधायिका आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि गोल्जी एपरेटस का आकार जो ये किसके समान होता है।
या फिर गोल्जी काय का जो है कौन सा भाग जो है ये शाखीय होता है? तो देखिए गोल्जी एपरेटस का जो आकार है ना, ये आपका स्लैग्ड फ्लैट सिस्टर्नी का होता है। तो स्लैग्ड फ्लैट सिस्टर्नी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कौन सा न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है नहीं है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में जो आपके 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट है कौन कौन से, तो एक तो आपका काकरापारा एटॉमिक पावर स्टेशन है जो कि आपका 1993 में गुजरात में स्थापित किया गया था। कलपक्कम जो कि आपका मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन है जिसे तमिलनाडु में 1984 में स्थापित किया गया था। नरोरा एटॉमिक पावर स्टेशन जो कि आपका उत्तर प्रदेश में है, इसे 1991 में स्थापित किया गया था। कैगा न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो है कर्नाटका में 2000 ईस्वी में जो है स्थापित किया गया था। उसके बाद रावत भाटा या फिर राजस्थान एटॉमिक पावर स्टेशन, इसे जो है राजस्थान में 1973 में जो है स्थापित किया गया था। तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन को जो है महाराष्ट्र में 1969 में जो है स्थापित किया गया था। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को जो है तमिलनाडु में 2013 में स्थापित किया गया था। तो ये जो आपके वर्तमान में जो है 7 न्यूक्लियर पावर प्लांट स्थित है और इसमें जो आपका 3 जो है ये ऑप्शन में दिया गया था। एक ऑप्शन आपका दिया गया था कि विजयवाड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जो आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं है, तो विजयवाड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वायुदूत विमान सेवा, ये जो कंपनी है ना इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए वायुदूत विमान सेवा कंपनी की जो स्थापना है ना ये 20 जनवरी 1981 को किया गया था। और किसके थ्रू किया गया था? तो ये आपका इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में जो ये आपका स्थापित किया गया था। तो 20 जनवरी 1981 आपका करेक्ट आंसर होगा। और बाद में इसका 1 अप्रैल 1997 को इसका संचालन जो है वो बंद कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जो है लाइक जरूर कर दीजिएगा और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।